नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे सुख दुख में सम रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो गीता में भी कहा गया है कि सुख दुख में मनुष्य को सम रहना चाहिए, ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। तो आज हम ये जानेंगे कि सुख दुख में सम हम कैसे रह सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि सुख और दुख दो पहिए के समान है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। ये जो कार्यकाल है, ये भगवान के जीवन में भी आया, राम भगवान के जीवन में भी आया और कृष्ण के भी जीवन में आया। लेकिन आपने देखा होगा, भगवान के समय में भी अगर दुख आता था, जैसे कृष्ण भगवान को दुख आता था, तो उनके जीवन में दुख आया तो वे हंस देते थे, मुस्कुरा देते थे। मतलब वो अपने दिल पे नहीं लेते थे। तो यही चीज़ है, जब भी दुख आता है तो हमको ये सोचना चाहिए, ये दुख आत्मा में नहीं आया, शरीर पे आया। अगर आप इस भावना को करेंगे तो आपका दुख भी जल्दी मिट जाएगा। तो इसलिए हमको दुख से बचने का ये एक सुगम उपाय है, जिसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए और सुख दुख में सम रहना ही ईश्वर की भक्ति है, सर्वोपरि भक्ति है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमको सुख में सुखी नहीं होना है, ज़्यादा सम भाव रखना है, और दुख में एकदम दुखी भी नहीं होना है, सम भाव रखना है। तो वही है कि हम सुख दुख में समत्व रहें और भगवान का नाम जपते रहें, ताकि जो दुख है वो भी मिट जाए। और कोई भी दुख आता है तो उसको एकदम मनन चिंतन में ना खोए रहे कि मेरे में दुख आया, जिससे वो दुख और बढ़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि हमारे पैर में चोट लगा है और जब हम सो जाते हैं तो वो दुख कहाँ रहता है? नहीं रहता ना, जब हम गहरी निद्रा में सो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम आत्म ध्यान में डूब जाएं तो ये सुख और दुख से हम परे चले जाएंगे। तो यही बचने का तरीका है। जय श्री राम।